अध्याय 6 के पद 1 से 4 तक दान देने के सही तरीके के बारे में शिक्षा देते हैं। आइए इन पदों को विस्तार से समझते हैं। मत्ती 6:1 सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने पिता से जो स्वर्ग में है कुछ भी फल न पाओगे। सावधान रहो। यीशु यहाँ अपने अनुयायियों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी दे रहे हैं। उन्हें किसी विशेष व्यवहार से सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। यीशु धर्म के काम राइचस एक्ट्स का उल्लेख करते हैं, जिसमें दान देना, प्रार्थना करना और उपवास करना शामिल हो सकता है, जैसा कि इसी अध्याय के आगे के पदों में बताया गया है। यहाँ विशेष रूप से ये चेतावनी दी जा रही है कि इन धार्मिक कार्यों को केवल इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि दूसरे लोग हमें धार्मिक और अच्छा समझें। यदि हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों से प्रशंसा पाना है तो हमारा कार्य सही भावना से नहीं किया गया है, नहीं तो अपने पिता से जो स्वर्ग में है कुछ भी फल न पाओगे। यदि हमारे धार्मिक कार्यों का उद्देश्य केवल मनुष्य की प्रशंसा प्राप्त करना है तो हमें अपने स्वर्गीय पिता से कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलेगा। परमेश्वर हृदय की मंशा को देखता है, और यदि हमारी मंशा गलत है तो हमारे बाहरी कार्य का कोई स्थायी आध्यात्मिक मूल्य नहीं होगा। मत्ती 6:2 इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोगों से प्रतिष्ठा पाएं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा। यीशु यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं कि दिखावे के लिए दान कैसे दिया जाता था। तुरही बजवाना एक लाक्षणिक अभिव्यक्ति है जो सार्वजनिक रूप से अपने दान का प्रदर्शन करने को दर्शाती है। यह उस अहंकार और आत्म प्रशंसा को दिखाता है जो ऐसे कार्यों के पीछे होती है, जैसा कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं। यीशु उन लोगों जिन्हें वे कपटी कहते हैं का वर्णन करते हैं, जो सभाओं, सिनेगॉग्स और गलियों में जानबूझकर इस तरह से दान करते थे ताकि लोग उन्हें देखें और उनकी प्रशंसा करें। उनका मुख्य लक्ष्य धार्मिक दिखना और लोगों से सम्मान पाना था, ताकि लोगों से प्रतिष्ठा पाएं। यह उन कपटियों की वास्तविक मंशा को स्पष्ट करता है, लोगों से प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। यीशु दृढ़ता से कहते हैं कि ऐसे लोग अपना प्रतिफल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। वह प्रतिफल मनुष्यों की प्रशंसा है। उन्हें परमेश्वर से कोई और आध्यात्मिक इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं था। मत्ती 6:3 परंतु जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ न जानने पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या करता है। परंतु जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ न जानने पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या करता है। यह एक और लाक्षणिक अभिव्यक्ति है जो दान को पूरी तरह से गुप्त रूप से करने के महत्व पर जोर देती है। इसका अर्थ है कि हमें इतना गुप्त रूप से दान करना चाहिए कि यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी, जैसे कि हमारे शरीर के 2 हिस्से को भी पता न चले कि हम क्या कर रहे हैं। यह अहंकार और दिखावे की किसी भी भावना को दूर करने के लिए है। मत्ती 6:4 ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ताकि तेरा दान गुप्त रहे, इस पद में दान करने का सही उद्देश्य बताया गया है, इसे गुप्त रखना। हमारा ध्यान